नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो गया और मिल्कीपुर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया इस सीट को जीतने के लिए, वो मतलब बताने के लिए काफी है इतना कि इस सीट को पाने के लिए कितनी लालसा है दोनों पार्टियों के अंदर। तीसरा यह है कि आज़ाद समाज पार्टी भी वहाँ मैदान में थी और उनका कैंडिडेट कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। वहाँ पर ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी चर्चा निकल करके आ रही है। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी दमदारी के साथ लड़ी है, बहुत मजबूत चुनाव लड़ी है। वही समाजवादी पार्टी भी कहीं से पीछे नहीं रही है, उसने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है, पूरा दम दिखाया है। और मिल्कीपुर चुनाव में क्या कुछ हुआ, फर्जी मतदान के भी आरोप लगे हैं और फर्जी वोटिंग की भी बातें निकल करके सामने आई है। कुछ प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, जिस तरीके से आप लोग हमेशा ही उपचुनाव में देखते हैं, उपचुनाव क्या मेन चुनाव में भी देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और साथ ही साथ क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से वहां पर या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतने में कैसे कामयाब होंगी। तो राजपथ भारत के जो एडिटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट सैयद कासिम सर, उन्होंने अपने तरीके से इसको समझाया है, इसको जो है बताया है। वो कैसे क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो सुनिए उनको और देखिए कि क्या उन्होंने किस तरीके से मिल्कीपुर का पूरा समीकरण, पूरा गणित जो है वो समझाया है। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। कासिम जी जुड़ गए हैं तो एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो कासिम जी से पहला सवाल, आपको म्यूट करना होगा। कासिम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। हम लगातार मिल्कीपुर चुनाव पर आपसे बातचीत करते रहे। अब जबकि मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है और अब तो भैया जो भी नतीजा है वो ईवीएम मशीन में बंद हो गया है, तो आपका क्या आकलन कहता है? आज दिन भर जिस तरह से रुख रहा दोनों ही पार्टियों का, उनके नेताओं का, उसके बाद आप कैसे देख रहे हैं? कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है आपको मिल्कीपुर? जी, इसमें कोई शक नहीं कि समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव बहुत अच्छा लड़ रही थी और जिस तरह से उनके नेताओं की सभाएं हुई, जिनपल का रोड शो और अखिलेश यादव की सभा, और ये एकदम आखिरी दिनों में हुई, इससे चुनाव और अच्छा हुआ। एक दो तीन प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं जो इस चुनाव में थोड़ा सा अजीब सा रूप दे रही हैं। एक मैं देख रहा था, किसी ने वीडियो मुझे शेयर किया था कि किसी जगह पे फर्जी वोटिंग की बात हो रही, आपस में ग्रामवासी कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं, और वीडियो बहुत वायरल है, हर जगह पहुंचा हुआ है। उसमें लड़के की आवाज आ रही है कि ऐसे रहे तो प्रधानियों छीन ले हैं। ये एक वर्ड जो है कि ऐसा ही रहेगा तो प्रधानी जो है वो भी इसी तरह वोट डाल के तुमसे ले लेंगे, ये चीज बड़ी अलार्मिंग है। चुनाव जैसा था वहां उपचुनाव था, हुआ, और खूब मेहनत की भारतीय जनता पार्टी ने भी। जैसा भी लास्ट अमित भाई को सुन रहा था कि माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत था। देखिए, मंत्री और तमाम लोगों की जिनकी ड्यूटी लगी थी वो अब तो है नहीं क्षेत्र में, वो जा चुके हैं। चुनाव से पहले उन्हें छोड़ना होता है। लेकिन जो शिकायतों की जो बातें हो रही थी, अमानीगंज ब्लॉक से ज्यादा शिकायतें आ रही थी। और मैं पहले भी कहता था नीरज जी कि अमानीगंज रामचंद्र यादव का घर है और अमानीगंज ब्लॉक जो है रुदौली के उस हिस्से को छूता है जहां के रहने वाले हैं चंद्रभानु पासवान, परसौली। तो अमानीगंज तो मजबूत होना ही था और अमानीगंज में यादव भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पास ठीक ठाक संख्या में है, ड्यू टू रामचंद्र यादव, कमलेश यादव, ये पूरी टीम है, बड़ी ठीक ठाक टीम है उसमें। तो ये मैं ये कह रहा था कि ये एक चीज हमारी जो भी आ रही थी, आमतौर पे लोग जो नहीं जानते हैं हिस्से को, वो ये समझ रहे हैं कि अमानीगंज से शिकायतें आ रही हैं, अमानीगंज की बात बहुत हो रही है। तो अमानीगंज ब्लॉक रामचंद्र यादव का ब्लॉक है, हरनटीनगंज ब्लॉक जो है आनंद सिंह यादव का ब्लॉक है, मिस सिंह यादव का ब्लॉक है।
हरिंगटनगंज से शिकायतें नहीं मिल रही थी क्या वोट रोका जा रहा है, वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा है या वोटर्स को धमकाया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें हरिंगटनगंज से नहीं आ रही। शिकायतें इस तरह की जरूर आएंगी, कुछ मुस्लिम प्रधानों को बैठा लिया गया। मैसेज कर दे रहा हूँ आपको। रिजवान रसूल है समाजवादी पार्टी के प्रदेश का सदस्य, उनका मेरे पास फोन आया कि सेट की हमारे मुस्लिम प्रधान जो है उनको बिठा लिया गया है, लॉकअप में रख दिया गया है। तो ये हुआ है। फिर भी वोट प्रतिशत बढ़ा है अमीश भाई, नीरज जी। पिछली बार 60 समथिंग, इस बार उससे थोड़ा ज्यादा है। हाँ, पिछली बार 59 था और अभी 5 बजे तक ही 65% को पार कर गया है। वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो अब बढ़े हुए वोट प्रतिशत में मुझे लगता है कि थोड़ा सा इलेक्शन जो है फंसा दिया समाजवादी पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अमीश भाई के लिए खतरे की घंटी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय जी। वरिष्ठ पत्रकार, पहले कासिम सर के पास पहुंचते हैं क्योंकि कासिम सर के पास जो ग्राउंड की सूचनाएं हैं। कासिम सर, मेरा तो पहला जो लगातार हम लोगों ने आपसे बात की और लगातार इस चुनाव को एक्सटेंसिव कवरेज किया, एक सीट की बजाय इसको हमने उत्तर प्रदेश के मूड का चुनाव समझने की कोशिश की कि कहीं उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड 2 जून के बाद नवंबर में जो बदला, क्या फिर जनवरी में वो बदल गया, फरवरी में वो बदल गया। इस बात को समझने की कोशिश हमने की लगातार आपके साथ। लेकिन एक पिन पॉइंट सवाल आपसे लेता हूं कि बड़ा हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि पासी वोट को पाने की बड़ी जद्दोजहद है। अब जब नतीजे वोटिंग जब हो चुकी है तो आपके पास क्या इनपुट है? पासी वोट पर अवधेश प्रसाद और उनके बेटे अजीत प्रसाद भारी पड़े हैं या बाकी दोनों कैंडिडेट चंद्रभान और सूरज जी ने मिलकर अच्छी खासी सेधमारी कर दी है? क्या हुआ है पासी वोटर्स के साथ? क्योंकि चुनावी जीत और हार वहां पर तय करने वाला वोटर समूह तो पासी समाज का ही तो है ना सर। देखिए, पासी वोटों को लेके ये जो सेंधमारी की बात है, भारतीय जनता पार्टी बहुत सफल नहीं हुई है। चंद्रभानु पासवान पासी हैं और वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन उतना नहीं जितना अवधेश प्रसाद और उनके बेटे के साथ, अजीत के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ पासी गया है। और मतलब उससे आप उसको अगर परसेंटेज में लीजिए तो मुझे लगता है 75% वोट जो है वो पासियों का समाजवादी पार्टी की तरफ है, 25% भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अगर मेरे अपने जो रिसोर्सेज जो बता रहे हैं वो सही है तो, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही बता रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि पासी वोटों का जो मूल है वो अवधेश के साथ रहा, घटनाएं भी ऐसी घटी, कारण भी रहे हैं। और जब ये अवधेश प्रसाद का अपना एक कद है, अवधेश प्रसाद की अपनी एक राजनीति करने का तरीका है। मिसेन यादव के जमाने का पासी है, जिसे मैं कहता हूँ कि वो कॉमरेड टाइप का है। जैसा भी विजय भाई भी कह रहे थे कि वो मिल्कीपुर का जो पासी है वो रुदौली के पासी से अलग, बिल्कुल बॉर्डर का है, एक दूसरे से बिल्कुल मिला हुआ है। फिर भी उन दोनों के मिजाज में बहुत फर्क है। ये थोड़ा फाइटर टाइप का है, थोड़ा लड़ाकू टाइप का है। वजह उसकी है कि वो कम्युनिस्ट रुझान के नेता मिसेन यादव के बीच से निकला हुआ है। लेकिन ये पासी से ज्यादा जरूरत वहां कोरी और अनुसूचित जात में जाटो बिरादरी के वोटों का महत्व ज्यादा था, क्योंकि जितना पासी है उससे 5000 कम ये दोनों तीनों ये जो अनुसूचित जात की बिरादरियां वो निराली कोरी है गौतम जिसे चमार बिरादरी कहा जाता है वो है। तो ये जो वोटर है इसको इकट्ठा कीजिए तो उतना ही होता है करीब। इस वोट में कौन ज्यादा लेगा? तो इस वोट में अमीश भाई ज्यादा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये कोरी वोट, ये खटी वोट, ये वोटर्स में भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा वोट है। जिस तरह से पासी में इनका अजीत प्रसाद का ज्यादा वोट है, तो इसमें चंद्रभानु पासवान का वोट ज्यादा है। जिस तरह यादव में 80-75% यादव जो है वो भारतीय जनता उसके समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन रामचंद्र यादव के बेल्ट के में और रामचंद्र यादव के साथ का यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जो विकास और सरकार और उपचुनाव के बाद के जो फायदे होते हैं, जो सब राजनीति करने वाले लोग हैं उनको ये पता होता है। चुनाव में कोटबार का बड़ा महत्व होता है, चुनाव में प्रधानों की बड़ी महत्व होती है। हमने चुनाव देखा है कि जब से ईमानदारी से काम करने की प्रवृत्ति जो है धीरे धीरे करके खत्म होने लगी, तो फिर प्रधान और कोटेदार और इस तरह के जो समूह हैं इन पे जो है प्रशासन की पकड़ बढ़ती चली गई। वो भी एक बड़ा पहलू है जो भारतीय जनता पार्टी को इसका एज है।
मैं जो शुरू में देख रहा था, मुझे भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे दिखाई दे रही थी अमरीश भाई, बहुत आगे। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहा करता था कि बीजेपी बहुत आगे है, समाजवादी पार्टी आसपास नहीं है। लेकिन डिम्पल की सभा, अखिलेश यादव की मीटिंग और अवधेश प्रसाद का वो रोना और उस रोने पर जो काउंटर हुआ, ये सारी चीजों ने पिछले 2 दिनों में चुनाव को बहुत बदला है। तो चुनाव करीबी है, लेकिन अभी भी मैं बीजेपी को एज देख रहा हूं। लेकिन इधर अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद यानी समाजवादी पार्टी के जो दोनों नेता मिल्कीपुर में थे, ये लगातार एक्टिव थे। सुबह से ही फोन पर बात हो रही है। हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता फोन पर बता रहे हैं कि फलाने बूथ पर हमारे एजेंट को बाहर कर दिया, फलाने बूथ पर हमें गोली खा लेना, पीछे मत हटना, वो सब कैमरा पर कैप्चर करवाए जा रहे हैं, वो सब वीडियोस। हालांकि बीजेपी ने भी एक बार ये आरोप लगाया कि हमारे ही बूथ एजेंट को बाहर निकाल दिया है। अजीत प्रसाद ने दादागिरी दिखाते हुए एक वीडियो भी उसका आया था। लेकिन ये जो एक पूरी एक्टिव जोड़ी थी बाप बेटी की, पूरे दिन जो बूथ दर बूथ घूमती हुई नजर आई, कम से कम तस्वीरों में हमें, क्या इसका कोई प्रभाव आप देखते हैं? क्या ये अपने वोटरों को बूथ तक लाने में कामयाब हुए? नीरज जी, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम और उस समय की वोटिंग जो वो है प्रक्रिया है कि जितने बजे से जितने बजे तक मोदी जी का कार्यक्रम था, उतने घंटे में वोट क्या कम हो गया प्रतिशत। मुझे लगता है कि मोदी का जो कुंभ में उनका पवित्र स्नान था, उसको रिकॉर्डिंग में लोग देख सकते थे। उस वक्त उनके लिए जरूरी था अपने क्षेत्र की गतिविधि को देखना। इन सब चीजों में आदमी पहले अपना घर और पड़ोस और यही सब देखता है। अब तो जमाना बदल गया है, बाद में देख लेंगे मोदी जी ने क्या किया था। एक चीज इसमें एक बहुत अहम है, इस चुनाव की पृष्ठभूमि में, चूंकि विजय भाई भी है हमारे साथ, पंचायत चुनाव भी आ गए नीरज जी सड़क पे। मैं ये जो बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है। और पंचायत चुनाव में ये सारी चीजें टूट जाती हैं कि या तो इसके साथ होगा तो मुस्लिम इसके साथ होगा, ये सारी चीजें तब टूट जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं ब्राह्मण हूँ और मैं जिस क्षेत्र से जिला पंचायत लड़ना चाहता हूँ वहाँ यादव और पासी वोट है, तो मैं खुल के फिर उसी पार्टी की तरफ प्रचार करता हुआ आपको मिलूंगा अगर मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं अपना वोट भी दिखा के कि देखो मेरा वोट भी तुमको जा रहा है, मेरे लोगों को, मेरे समर्थकों का, आदमी क्रॉस चेक हो जाता है। ये भी एक बड़ा अहम रहा है पंचायत चुनाव का करीब होना वोटर्स के लिहाज से। अभी बात हो रही थी क्षत्रिय वोटों को लेके, शायद उत्कर्ष भाई कह रहे थे, अमानीगंज ब्लॉक सबसे मजबूत ब्लॉक है भारतीय जनता पार्टी का, ड्यू टू रामचंद्र यादव को भी खा रहे और इनका परसौली जो गांव है वो अमानीगंज से मिला हुआ है, चंद्रभानु पासवान का। वहां मोहम्मदपुर एक गांव है, बहुत बड़ा गांव है, उसके प्रधान चौधरी सिंह हुआ करते थे, अब उनके बेटे रमेश सिंह हैं। और चौधरी सिंह, रमेश सिंह पिता पुत्र दोनों मिस्सेन यादव उनके परिवार के अंध समझिए समर्थक हैं। और इस बार भी जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय हरिंगटन में जिस दिन उद्घाटन हुआ, उसका उद्घाटन करने के लिए चौधरी सिंह गए, रमेश सिंह उसमें लगे हुए हैं। उनको कोई भी कोशिश कर ले, वो सभा छोड़ के कहीं और जाने वाले नहीं। वहां पर क्या कहते हैं, वाजपेयी जी हैं, अवस्थी जी, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी में अवस्थी जी हैं, ब्लॉक प्रमुख बना रहे हैं। अवस्थी जी को कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि वो चले जाए समाजवादी पार्टी छोड़ के, अवस्थी जी उसी पार्टी में रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जातियों का, हाँ ये है कि परसेंटेज एक दूसरे की तरफ ज्यादा है। जैसे पासी अगर इधर ज्यादा है तो क्या कहते हैं, कोरी में उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी की तादाद बहुत ज्यादा है। उसके बाद जाटो जो है उसमें भी समाजवादी पार्टी के लिए तो बहुत ज्यादा विरोध है, समाजवादी पार्टी का उसके खिलाफ है। वहां जो आपके कनौजिया है, एक प्रोफेसर कनौजिया है, टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी में, और सूरज और वो 2 लोग मांग रहे थे, सूरज पार्टी छोड़ के चले गए, वो पार्टी में बने रहे। कनौजिया ने उनको अपने समाज को मोबिलाइज किया है समाजवादी पार्टी में। ये सारी चीजें अगर जाति पे हम लोग जाएंगे तो 4.25 लाख के ऊपर वोट है नीरज जी। और क्या कहते हैं, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव, पासी और अनुसूचित जाति मिला दीजिए तो ये 3 लाख के आसपास ठहरता है सारा वोट। 1.25 लाख अन्य वोट है, और वही अन्य इस चुनाव की सबसे बड़ी अहम कड़ी है। वोटिंग प्रतिशत का बढ़ जाना, मैंने कहा ना कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया तो मुझे ये चुनाव कांटे लगा कि ये कांटे का हो गया। पहले ये चुनाव कांटे का नहीं था, भाजपा को बहुत ज्यादा आगे थी। अब भी आज की तारीख में लोग बात कर रहे हैं वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है।
भारतीय समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा लड़ा है, फिर भी एज भारतीय जनता पार्टी को है। और वो एज जो है उसकी वजह भारतीय जनता पार्टी की का मैनेजमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो ये जातीय जो समूह है, जातीय उनके जातियों का बहुत मजबूत संगठन है। हर जाति का, साहू का, राठौर का और क्या कहते हैं तैलिये का, इस तरह के संगठन है। उसको चाहे आप संघ से जोड़ लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ लिए, वो उन संगठनों की भूमिका बहुत अहम रही है। और ये चुनाव, इसमें कोई शक नहीं कि ऐतिहासिक उपचुनाव की तरह था, जैसा कि हमारे भाई परवेश कह रहे थे। लेकिन चुनाव के नतीजे में ये दिल की धड़कनें बढ़ाता रहेगा। हालांकि ईवीएम से होगा, वोटिंग मशीन खुलेगी। और एक चीज और मैं बता दूं, इस ईवीएम का एक जो सबसे ड्रॉबैक है वो ये है कि कोई नेता अपने क्षेत्र, अपनी ग्राम पंचायत या अपने बूथ के बारे में गलत बयान नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ रिजल्ट बूथ से खुलता है, बूथ संख्या से खुलता है। उसमें 300 वोट मान लीजिए अगर सपा को मिले हैं तो 300 वोट वाले जो है अवस्थी जी हैं या कासिम साहब हैं या वो हैं, वो झूठ नहीं बोल पाते हैं। इसलिए इंसान जहां होता है बड़ी ईमानदारी से होता है। नीरज जी, तो ये सवाल कासिम साहब से मैं जरूर लेना चाहूंगा। कासिम साहब, क्योंकि सुबह से हमारे दर्शक जो देख रहे हैं स्क्रीन पर सूरज चौधरी का चेहरा, उनके दिमाग में ये जिज्ञासा होगी उनके जहन में कि मायावती की गैर मौजूदगी और समाजवादी और आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर की पार्टी से सूरज चौधरी का कैंडिडेचर, ये क्या इस चुनाव पर कोई प्रभाव डाल रहा है, या फिर ये तो बिल्कुल ही कोई तीसरा कोना था नहीं, सिर्फ ये सपा वर्सेस बीजेपी ही था? नीरज जी, देखिए ऐसा है कि सूरज चौधरी का जो एंगल है, अगर चंद्रशेखर आजाद ने अपना उम्मीदवार रोका होता, उसी को उम्मीदवार बनाया होता, कोरी जो जिसको पहले कैंडिडेट घोषित किया था चुनाव टलने से पहले, तो चंद्रशेखर के लिए मौका था। मैंने कई बार अपने प्लेटफॉर्म पे ये बात कही है कि बहुत अच्छा मौका था। बीएसपी लड़ नहीं रही थी, कोरी कैंडिडेट होता। कोरी वहां एक बार बसपा से लड़ के बहुत अच्छा 54,000 वोट पा चुका है। कोरी बिरादरी उसके साथ होती, लेकिन अंतिम समय में सूरज को टिकट देके एक गलती की आजाद समाज पार्टी ने। और वो होता है क्या नाम है, विजय भाई, कि लड़ गए साल कचल गई बूढ़ा, ये हम लोग के यहाँ एक मिसाल कही जाती है। तो वो वाली स्थिति आप मान सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सूरज चौधरी कुछ कर पाए होंगे। और ये भी नहीं है कि केतली बड़ा क्या कहते हैं प्रचलित निशान है और हाथी की तरह पड़ा हुआ है कि अगर कोई लड़े ना लड़े, कोई वोट मांगने आए ना आए तो 5-7 हजार वोट तो मिल ही जाता है। मुझे लगता है कि सूरज चौधरी इस चुनाव में फैक्टर, अभी तक तो इस चुनाव में पोलिंग में, गाँव में लोगों से चर्चा करने के बाद, बात करने के बाद, बसपा के वोट में मैंने पहले भी कहा था कि ये जो बीएसपी का वोटर है उसपे पासवान का बड़ा अच्छा मामला है, क्योंकि वो बसपा से राजनीति शुरू की, जिला पंचायत के सदस्य बसपा से थे, बहुजन समाज पार्टी का तरीका जानते हैं, उनको लोग जानते हैं, कार्यकर्ता जानते हैं, समर्थक जानते हैं, या जो नहीं लड़ रहा था उसके समर्थक। भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ा मोड़ा कहीं से नुकसान हुआ है तो पूर्व विधायक जो आपके बाबा गोरखनाथ थे उनकी वजह से हुआ है। वजह ये थी, आरोपी यही था कि उन्होंने सवर्णों को और नॉन एससी को बहुत परेशान किया था जब तक विधायक थे, बड़ी एफआईआर वगैरह करा दी थी, इसीलिए उनका टिकट कटा है। तो वो एक हर एक्शन का रिएक्शन है। जो मैं पासियों में एक बात कह रहा था कि पासी बड़ी संख्या में सभा में जो है ज्यादा है भाजपा के मुकाबले में इस चुनाव में, उसकी एक वजह उनका टिकट का उस वजह से कटना है कि उनको कि बाबू साहब लोगों ने उनका टिकट कटवाया है, क्योंकि बाबू साहब लोगों के कहने पे नहीं चल रहे थे। ये एक चीज जो चर्चा में थी, इसका नुकसान हुआ। मुझे लगता है सूरज फैक्टर नहीं है अभी तक।